हेलो गाइस। मैं आज आपको बताने वाला हूं आप अपने पैसे का कहां और किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहां आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। ओके। तो सपोज दैट आपके पास 1,00,000 रुपए है। यदि आपके पास 1,00,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आप 1,00,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना उसका रिटर्न मिलता है, ये हम देखेंगे यहाँ। ओके। देन अगर आपका 1,00,000 रुपए है, अगर आप उसे सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो सेविंग अकाउंट में जो रिटर्न मिलता है 2 से 3% मिलता है। तो 1 साल बाद आपका 1,00,000 रुपए 1,03,000 रुपए हो जाएगा। तो जहां नॉर्मल इंसान अपने सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखता है, सपोज डेट आपने 1,00,000 रुपए सेविंग अकाउंट में रखे, तो 1 साल बाद आपको वो है 1,03,000 रुपए हो जाएंगे। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, जिसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडी, इसमें हमें जो रिटर्न मिलता है 6 से 7% हर महीने, हर साल मिलता है। सॉरी, हर साल इसका हमें रिटर्न मिलता है। इसका जो ब्याज मिलेगा हमें 1 साल बाद 1,07,000 रुपए हो जाएगा टोटल अमाउंट, अगर हम 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लेस है, पोस्ट ऑफिस, जहां हम पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां हमें 7 से 8% रिटर्न मिलता है। तो इसके हिसाब से हमें 1,08,000 रुपए 1 साल बाद मिलने वाला है। चौथा इन्वेस्टमेंट है, इसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ कई सारे बैंक एसआईपी आजकल करते हैं और जो आजकल की जनरेशन है इसको एसआईपी में इन्वेस्ट जरूर करती है। तो उसमें जो हमें रिटर्न मिलता है वो 10 से 14% मिलता है। तो हम 14% रिटर्न माने पर ईयर, तो हमें 1,14,000 रुपए उसका हमें मिल जाता है। पांचवा जो इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में पैसा हम एक साथ जमा कर देते हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न मिलता है 10 से 15% मिलता है। तो 1,15,000 रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट के हो जाते हैं। छठवां जो प्रोसेस है, यहाँ प्रॉपर्टी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है हमें 10 से 15% मिलता है, लेकिन ये रिस्की होता है। रिस्की कैसे? हम प्रॉपर्टी खरीदें, अगर सही जगह नहीं है प्रॉपर्टी, तो इसमें हमें लॉस भी हो जाता है और प्रॉपर्टी आसानी से नहीं बिकती है। तब भी हम इसको 15% रिटर्न लेके चलें तो 1,15,000 रुपए हमारे हो जाते हैं। सातवां जो इन्वेस्टमेंट है, जहां हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ये भी रिस्की रहता है, चोरी होने का डर रहता है, कहीं कोई कुछ नकली सोना दे दे, कुछ दे दे, और भी कई सारी चीजें होती हैं इसमें। लेकिन हमें यहाँ भी जो रिटर्न मिलता है वो 12 से 16% तक मिलता है। तो 1 साल बाद हमारा 1,00,000 रुपए 1,16,000 हो जाएगा। जी हाँ। और आठवां जो है वो फेमस है, बिजनेस। बिजनेस बहुत रिस्की होता है, इसमें पैसा डूब भी जाता है और इसमें पैसा बनता भी है, लेकिन जिसको बिजनेस की नॉलेज है वही इसमें पैसा बना पाता है। इसमें हमें रिटर्न जो मिलने वाला है वो 10 से 15% मिलता है। इसके हिसाब से हमें 1 साल बाद 1,00,000 रुपए के हमें 1,15,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम रिटर्न 1,00,000 को अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 50 से 60% हमें रिटर्न मिलता है। जो हमारे 1,00,000 रुपए हैं वो हमारे 1,50,000 रुपए हो जाते हैं। तो हाँ, ये देखिए, यहाँ हमारा जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ हमारा मैक्सिमम 15-16% आ रहा था, वहाँ जब नॉर्मल जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे तो 1,50,000, 1 साल के अंदर 50,000 रुपए तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग
ये थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ को बाय और सेल करने को ही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग, टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितने टाइप की होती हैं, ये मैं बताने वाला हूँ। ये सबसे पहले ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी में होती है, क्रिप्टो में होती है और फॉरेक्स में होती है। 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, 4 टाइप की ट्रेडिंग हम दुनिया में होती है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर इसमें हम लोग खरीदते और बेचते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अदानी और भी कई सारी कंपनियां हैं, इनके शेयर हम खरीदते और बेचते हैं। लेकिन हम क्या डायरेक्ट कंपनी से जाके शेयर खरीद लेते हैं और बेच देते हैं? नहीं, इसके बीच में एक ब्रोकर होता है, जिसके माध्यम से हम शेयर खरीदते और बेचते हैं। ब्रोकर को उसका कमीशन जाता है। और भी कई सारी कंपनियां हैं इसमें। उसके बाद आता है कमोडिटी। कमोडिटी में क्या आता है? कमोडिटी में ऑल मेटल, सोना, चांदी, पीतल, सारे धातुएं जितने भी हैं वो इसमें आ जाते हैं। ऑयल और गैस भी इसमें आते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं इसे। कमोडिटी के अंदर और अनाज, गेहूं, दालें, ये सब कुछ आ जाते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं, यही मेन चीजें हैं जो कमोडिटी ट्रेडिंग के अंतर्गत आती हैं। देन उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? ये है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में जब ट्रेड होती है तो इसको क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे फेमस डिजिटल करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की डेट में इसकी प्राइस लगभग लगभग 90 लाख रुपए एक कॉइन की कीमत चल रही है, तो बहुत फेमस है बिटकॉइन। इथीरियम है, थेथर है, टीएलसी, ये हमारा खुद का डिजिटल कॉइन है। और भी कई सारे डिजिटल कॉइन मार्केट में अवेलेबल हैं। देन इसके बाद आता है फॉरेक्स मार्केट का। फॉरेक्स मार्केट होती है ट्रेड इन रियल करेंसी। रियल करेंसी में खरीदने और बेचने को ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे इसमें यूरो, यूएसडी, अमेरिकी डॉलर, जेपीवाई, जापानी डॉलर, जीपीबी, पौंड, ब्रिटिश पॉइंट इसको बोलते हैं। ये इसमें भी ट्रेडिंग होती है, जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। इसका मार्केट साइज कितना है ये हम देखेंगे। मार्केट साइज इंडिया की जीडीपी पर ईयर की कितनी होती है? 3.5 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर। इंडिया के अंदर जो भी पैसा खत्म होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, जीडीपी को। तो इसमें जितना भी पैसा हमारी गवर्नमेंट सारी संस्थाओं के ऊपर खत्म करती है एक साल के अंदर, उसे एक साल की जीडीपी बोलते हैं। 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, लाख करोड़ रुपए एक साल के जीडीपी है इंडिया का। फॉरेक्स मार्केट का साइज कितना है? फॉरेक्स मार्केट पर डे का साइज 6.6 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब पर डे लगभग डबल मार्केट है इंडिया की जीडीपी से, पर डे का। ये एक साल की जीडीपी है, ये पर डे का मार्केट है। तो आप समझ सकते हो फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है। ये ये चींटी है तो ये हाथी है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें कोई भी हलचल या कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये बहुत स्टेबल मार्केट है, बहुत सेफ मार्केट है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आज आपको इतना ही बताऊँगा इसके बारे में। अब एक मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, जो सर्विस, इसको हम कैसे कर सकते हैं और क्यों करना हमें चाहिए इसको। तो इसके बारे में पीएमएस सर्विस होती है। ओके, मैनेजमेंट सर्विस, फंड मैनेजमेंट सर्विस। ओके, प्रिंसिपल मैनेजमेंट सर्विस। इसमें क्या होता है, हमारे जो अमाउंट को मैनेज किया जाता है। जैसे इसमें एक साल की जो फीस है वो है 10,000 रुपये पर ईयर की फीस है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 27 रुपये पर डे इसका कैलकुलेशन आता है। एक साल, एक दिन का 27 रुपये। कोई भी नॉर्मल इंसान एक दिन में 27 रुपये खत्म कर लेता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है?
₹8,000 इसमें। जी हाँ, एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, अगर हमारे पास एक कार है और हमें यहाँ से दिल्ली जाना है और हमें ड्राइविंग नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं? तो हम एक 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम ड्राइवर को हायर कर लें या हम खुद ड्राइव करना सीख जाएँ। तो आप अगर आपको खुद सीख जाते हो इन्वेस्ट करना, फंड मैनेजमेंट करना, तो आपको ये ₹10,000 देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद सीखना नहीं है, तो आप एक ड्राइवर रख लीजिए, जिसकी फ़ीस ₹10,000 पर ईयर की है और आप सेफ़ली आराम से वहाँ दिल्ली तक जा सकते हो। हमने ड्राइवर को क्या दी? एक फ़ीस दी। अब फ़ीस देने के लिए हमने जब ड्राइवर को रख लिया, उसके लिए हमें गाड़ी भी होना चाहिए, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम ₹8,000 का है यहाँ। तो सर्विस में क्या-क्या देते हैं ये, फ़ायदा क्या देते हैं ये? 8-10,000 जो ले रहे हैं आपसे ईयर का 1 साल का चार्ज, इसमें ये क्या देते हैं सर्विस? पहला नंबर, फंड प्रिंसिपल अमाउंट 100% सेफ होता है यहाँ। जी हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100% सेफ है। दूसरा पॉइंट, 5 से 6% एवरी मंथ प्रॉफिट आता ही आता है। अभी तक की हिस्ट्री में 4 साढ़े 4 साल की हिस्ट्री में ये फंड इतना हमको आ ही रहा है। देन उसके बाद प्रॉफिट विथड्रॉल एवरी मंथ। जी हाँ, आप अपने प्रॉफिट को हर मंथ विथड्रॉल कर सकते हो। ये नहीं कि आपको ये प्रॉफिट होगा, वो 1 साल बाद मिलेगा, नहीं। आपका प्रॉफिट हर महीने 5 से 6 तारीख को क्लोजिंग होती है, 7 तारीख को आपके अकाउंट में वह फंड आ जाता है। नंबर 4, प्रिंसिपल अमाउंट विथड्रॉल आफ्टर 45 डेज़। अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट अपना विथड्रॉल करना है, आपने सपोज़ दैट ₹5,00,000 इन्वेस्ट किए हैं और आपको ज़रूरत है, तो आप उस फंड को 45 दिन बाद ही निकाल सकते हैं, उससे पहले आप उसे नहीं निकाल सकते। ये आप नोट करने वाली बातें हैं। नंबर 1, अगर आप 1 से 3 महीने में फंड को विथड्रॉल करते हो, तो 15% डिडक्शन होके आपको पैसा मिलेगा। देन उसके बाद 10% डिडक्शन आपको 3 से 6 महीने के बीच में अगर निकालते हो, तो 10% फंड डिडक्शन होके आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। देन 6 महीने के बाद कोई भी डिडक्शन नहीं है। उसके बाद आप आराम से फंड को निकाल सकते हो। देन उसके बाद एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ दैट आपने 10 लाख रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो क्या मिलता है? क्रिएट 10% प्रॉफिट एवरी मंथ। जो सर्विस है, एक्सपर्ट हैं, एआई है, जो इसे मैनेज करती है, फंड मैनेजमेंट करती है, वो हमें एवरी मंथ 10% का प्रॉफिट लगभग निकाल के देती है। तो क्रिएट 1 लाख प्रॉफिट एवरी मंथ, उसने कितना निकाला? 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकाला 1 महीने का। देन वो 70% आपको दे देगी, 30% शेयरिंग के लिए रखती है। देन 1 लाख का 70% कितना हो गया? ₹70,000। ₹70,000 आपका फंड, मतलब आपका प्रॉफिट हो जाएगा पर मंथ। तो अगर 1 साल में 1 महीने में 17,000 होते हैं, तो 12 मंथ में ₹8,40,000 होने वाले हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। ये 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख और 7 लाख भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा 10 लाख अगर फंड है, 1 साल के लिए हम रखते हैं, तो ये एवरेज अभी तक का ये आ रहा है। ये 8 से 9 लाख के बीच में आप वहाँ से प्रॉफिट हर साल गेन कर सकते हो। तो ये थी जानकारी, जहाँ हम फंड मैनेजमेंट करते हैं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं। आपको यह देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है। चॉइस आपकी है। हमने सारे आपको क्राइटेरिया बता दिए हैं कि आप फंड कैसे और कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ओके गाइस।